नमस्कार, सिटी वीक न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। इस वक्त एक महिला और एक पुरुष आमरण अनशन के ऊपर बैठ गए हैं। हालांकि ऐसा क्या हुआ शिक्षक संस्थान के अंदर कि एक महिला और एक पुरुष को आमरण अनशन के ऊपर बैठने की नौबत आ गई है। तो आप लोग देख सकते हैं इस वक्त मैं हिसार के जीजेयू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के ऑफिस के सामने मौजूद हूँ और यही अगर बात की जाए राइट साइड के अंदर एक धरना लगाया हुआ है। धरने के ऊपर एक महिला का आमरण अनशन का दूसरा दिन हो चुका है। हालांकि 6 दिन से ये सभी लोग जो है अनशन के ऊपर बैठे हुए हैं, हड़ताल के ऊपर बैठे हुए, लेकिन अब की बात की जाए तो अब दूसरा दिन हो चुका है आमरण अनशन को। यानी कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक ये इसी तरीके से धरने के ऊपर बैठे रहेंगे। लेकिन अब बात आती है कि इस धरने के पीछे का कारण क्या है। ऐसा क्या हुआ कि एक महिला और एक पुरुष को यहाँ पर इस तरीके से जो है दरी बिछा करके बिल्कुल कुलपति ऑफिस के सामने धरने के ऊपर बैठना पड़ा। तो आपको बता देते हैं कि ये दोनों सहायक प्रोफेसर हैं। CSC डिपार्टमेंट के अंदर पहले इनकी भर्ती की गई थी, उसके बाद डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर इनको जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया था, लेकिन अब वहाँ से निकाल दिया गया है। हालांकि अगर 2019 की बात की जाए तो लगभग कुल मिलाकर के 45 सहायक प्रोफेसरों को रखा गया था। उसके बाद अगर बात की जाए टोटल 2020 के मिलाकर के तो 56 हो गए थे, जिसके अंदर से 54 की दोबारा से रिज्वाइनिंग हो चुकी है। लेकिन अगर इन दो प्रोफेसर्स की बात की जाए तो इन दोनों को अभी तक वापस नहीं लिया जा रहा है। हालांकि जातिवाद के आरोप लग रहे हैं। आपको दिखा देती हूँ कि अनुसूचित जाति वर्ग से होने के कारण नौकरी से हटाने पर जातिवादी और मुनावादी व दलित, आप लोग देख पा रहे हैं, दलित विरोधी कुलपति गुजवी के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। हालांकि पूरा मामला क्या है तो आपको बता देते हैं कि इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि प्रोफेसर नीरज वर्मा और प्रोफेसर रितु चोपड़ा मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार पूरा मामला हुआ क्या है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम 2019 में लगे थे, टोटल 45 थे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में लगे थे हम सभी, और हमें हर साल एक्सटेंशन मिलती है। 2020 में भी एक्सटेंशन मिली, 21 में भी हमारी 30 मई 2021 तक की एक्सटेंशन पूरी होती थी। तो कोरोना काल के कारण 2 महीने की आगे फर्दर दे दी, क्योंकि जब तक टीचिंग ऑफ नहीं हुई थी। तो हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उस एक्सटेंशन को आगे कंटिन्यू करने के लिए वर्कलोड भेजते हैं। तो हमारे डिपार्टमेंट ने 15 दिन पहले ही वर्कलोड भेज दिया था, पर फैकल्टी ब्रांच जो है वो उनकी मंशा जो थी वो अलग थी। वो चाह रहे थे कि जो ये कंटिन्यूटी, क्योंकि गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, डिफरेंट आपने देखे होंगे स्टेट्स में गवर्नमेंट जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे फर्दर जॉब सिक्योरिटी दे रहे हैं। तो इनकी मंशा ये थी कि इनकी कंटिन्यूटी कैसे ही ख़त्म की जाए। तो फैकल्टी ब्रांच ने जो पहले वर्कलोड आए थे उस वर्कलोड को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया, और इतने बीच में हमारे वीसी भी चेंज हो गए और दूसरे वीसी जो है वो हमारे 7-8 तारीख को ज्वाइन किया। तो जो हमारी एक्सटेंशन जैसे ही ख़त्म हुई तो सभी के सभी हम बाहर हो गए ऑटोमेटिकली। तो उसके बाद इन्होंने बहाना किया कि हम जो लोड रीअसेस करेंगे। लोड रीअसेस के लिए इन्होंने दोबारा डिपार्टमेंट से लोड मांगे। लोड सभी ने डिपार्टमेंट्स ने भेज दिए। तो इन्होंने कमेटी गठित की, जिस कमेटी में डिफरेंट डीन और डायरेक्टर्स थे अलग अलग डिपार्टमेंट के, और उन्होंने ये डिसाइड करना था कि ये लोड जो है ये जस्टिफाइड है या नहीं है। उन्होंने कमेटी ने बिल्कुल पॉजिटिव रिकमेंडेशन दी और उन्होंने कहा कि लोड बिल्कुल जस्टिफाइड है, इनको ज्वाइन कराया जाए सभी को। उसके बाद उन्होंने फर्दर फिर एक ये बहाना कर दिया कि इस पे तो नई शिक्षा नीति लगेगी जो टेक्निकल बोर्ड की है या यूजीसी की है। तो उसके लिए फिर कमेटी बनाई गई। कमेटी जो थी अब डिफरेंट पर्सन्स की थी, डिफरेंट चेयरपर्सन्स और डीन डायरेक्टर्स की थी। उन्होंने ये मेंशन किया, फिर पॉजिटिव रिकमेंडेशन दी कि ये जो नई नीति है ये पुरानों पे लागू नहीं हो सकती, ये फ्रेश रिक्रूटमेंट पे लागू होगी। ये तो रीज्वाइनिंग है, रीज्वाइनिंग पे लागू नहीं हो सकती क्योंकि ये रीअपॉइंटमेंट नहीं है। हाँ। ठीक है। और उस शिक्षा नीति में भी ये मेंशन किया हुआ है कि 31 जुलाई 2022 तक तो आप किसी को नॉट एलिजिबल को भी आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपके सारी क्वालिफिकेशन मैच नहीं हो रही तो भी लगाना पड़ेगा, उसको चांस देना पड़ेगा। तो भी ये नहीं लगा रहे हैं, जबकि कमेटी रिकमेंड कर रही है। तो जी आपसे जानना चाहूंगी कि 56 टीचर्स है जिसके अंदर से सिर्फ आप दोनों को ही नहीं रखा गया, इसके पीछे का कारण क्या मानती हैं आप? उन 54 टीचर्स के अंदर क्या था और आप दोनों के अंदर क्या नहीं था जो आप लोगों को हटा दिया गया? कहीं ना कहीं ये जातिवादी मानसिकता भी दिखती है इनकी। आप जातिवाद का आरोप लगा रही हैं। जातिवाद किस आधार के ऊपर आप कह रही हैं?
मैं आपको। एक्चुअली क्या है, जो हमारी सेम क्वालिफिकेशन है उसके 5 बंदे थे हम। तो 5 में से जो है 3 को लगा लिया गया, हम 2 को हटा दिया गया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हाँ जातिवादी दिख ही रही है इनमें। 3 में से 1 सेम कास्ट के हैं वीसी साहब के, बाकी जनरल कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो एक बात बताइए कि वीसी साहब कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं? कंबोज से। कंबोज। सर आप कौन सी जाति से हैं? मैं एससी कैंडिडेट हूँ। आप एससी कैंडिडेट हैं। और कंबोज एससी होते हैं कि जनरल होते हैं? जनरल होते हैं शायद, जनरल बीसी। होते हैं। ठीक है, बीसी होते हैं। तो बीसी एससी दोनों अनुसूचित जाति में आते हैं? नहीं, डिफरेंट है। और दूसरी बात यह है कि मैं देखो पिछले 1 हफ्ते से अपने अधिकार के लिए लड़ रही हूँ, और 1 हफ्ता हो गया, 2 दिन से मैं आमरण अनशन पे भी हूँ। तो अब तक कोई सुध नहीं लिया प्रशासन ने, कोई किसी का कुछ यहाँ संभालने तक नहीं आए। अब मैं अपने अधिकारों के लिए जब तक लड़ती रहूंगी, जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता, अपनी अंतिम सांस तक मैं कोशिश करूंगी। तो अभी तक आपसे कोई भी मिलने के लिए नहीं आया? ना ही कुलपति आपसे मिलने के लिए आए हैं, ना ही रजिस्ट्रार आपसे मिलने के लिए आए हैं? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया है। हाँ जी। तो क्या आपने अवेयर करवा दिया है कि आप यहाँ पर आमरण अनशन के ऊपर बैठी हुई है? हाँ जी, बोल दिया था हमने, एप्लीकेशन दे रखी है, रिटर्न में पूरा दे रखा है कि हम यहाँ बैठे हैं धरने पर। अनिश्चितकालीन धरना है ये हमारा। तो आपको कारण क्या लग रहा है इसके पीछे का कि आप दोनों टीचर्स को ही क्यों हटाया गया है? अगर बात की जाए, आप लोग कह रहे हैं जातिवाद का मुनवादी और दलित विरोधी कुलपति, इसका मतलब क्या है? मैडम देखो, सीधी सी बात है कि जो उनके चहेते, आप मान सकते हो कि वो चहेतों को लगा रहे हैं। आप फेवरेटिज्म की बात कर रहे हैं? हाँ, फेवरेटिज्म की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये है। और आप मान के चलो डिस्क्रिमिनेशन भी है कहीं ना कहीं, तभी तो वो ये कर रहे हैं। अदरवाइज जब हमारा लोड है, वर्कलोड है, हमारी जजमेंट हाई कोर्ट से जजमेंट आई हुई है कि भाई अगर वर्कलोड है तो आप इनको हटा नहीं सकते, उसमें कहीं पे भी और कुछ मेंशन नहीं है, तो भी ये हटा रहे हैं। और जबकि वर्कलोड हमारा पहले दिन से था और डिपार्टमेंट ने भेज दिया था, उसके बाद भी इन्होंने उस चीज़ को छोड़ दिया और रीअसेस का बहाना करके और इन्होंने हमें हटा दिया डिस्टेंस डिपार्टमेंट से। और जबकि अगर हम नई नीति में भी बात करें तो हम लोग, हमारे कंप्यूटर साइंस में भी 5 लोग हैं, और 5 लोगों में भी इन्होंने 3 को रख लिया और 2 को छोड़ दिया। तो ये क्या कहेंगे? जो 3 लोग रखे हैं वो कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं? ये जैसे एक तो सीधी सी बात मैडम ने बताया ही है कि भाई एक तो वीसी सर के जो कास्ट है उसी से हैं, तो और जर्नल हैं, तो फिर आप देख लीजिए, आप खुद समझ सकते हैं, आप खुद समझदार हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पर मौजूद है, क्या ये सभी भी प्रोफेसर्स है या फिर आप लोगों के साथ मिक्स है? प्रोफेसर्स भी है, यानी कि टीचिंग भी और नॉन टीचिंग स्टाफ भी है इसके अंदर। सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपको इसके पीछे का क्या कारण लग रहा है कि इन दोनों को क्यों हटाया गया है? मैं बीइंग ए प्रेसिडेंट नॉन टीचिंग एसोसिएशंस, हिंदराज भारती नाम है मेरा। और देखिए, मैं टीचिंग नॉन टीचिंग में न जाके, क्योंकि मैं एक जिम्मेवार पोस्ट पे बैठा हूँ, क्योंकि जो नॉन टीचिंग के सारे लोग हैं, मैं उसके स्टेक होल्डर की बात करूँगा और विश्वविद्यालय के एनवायरनमेंट की बात करूँगा कि जब से वाइस चांसलर को यहाँ पर एडिशनल चार्ज मिला है उस दिन से वो उस विश्वविद्यालय पर ध्यान नहीं दे रहे बिल्कुल भी। और यहाँ पर हर रोज़ कोई न कोई इस तरह का एनवायरनमेंट पैदा कर रहा है कि इस विश्वविद्यालय की शाख को, इसके डेवलपमेंट पे नुकसान हो रहा है। हर रोज़ यहाँ पर धरने लगते हैं। पीछे स्टूडेंट्स के धरना रहा कम से कम 10 दिन, उससे पहले नॉन टीचिंग का चला। तो कहने का अर्थ है कि वाइस चांसलर को ना तो यहाँ की वर्किंग का पता है, और नीचे जो सिस्टम आ रहा है उसके ऊपर उनका ध्यान नहीं है। ना रजिस्ट्रार ध्यान दे रहे, ना वाइस चांसलर ध्यान दे रहे। और पिछले 1 वीक से, पिछला पूरा वीक संडे सैटरडे को भी ये बैठे हैं यहाँ पे, और आज 2 दिन हो गए इन्होंने मतलब है कि धरना ये टू डेथ तक का ले लिया। उसके बावजूद फास्ट लिया है, इसके बावजूद भी वाइस चांसलर ने मतलब है कि मोरल ग्राउंड पे भी ये नहीं पूछा भी क्या प्रॉब्लम है, क्या बात है, आप आके बात करो। कि देखो कोई बात है तो कोई नेगोशिएशन से होती है। अब नेगोशिएशन कर नहीं रहा, इतना मतलब है कि जो वाइस चांसलर अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है, भाई आपके जो भी नुमाइंदा है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का हेड है, इसकी ड्यूटी है कि किसी भी कर्मचारी में, टीचर्स में कोई समस्या है, विद्यार्थी में, तो उसका समाधान बैठ के कराया जाए, कोई कमेटी बनाई जाए, किसी को अथोराइज करे कि इसका निदान किया जाए। दूसरी ओर जो चीज़ें मतलब कि कंसील की गई है, जो भी कंसर्न ब्रांच है, जो फैकल्टी ब्रांच है, उसको संज्ञान में नहीं लाया गया। और वो चीज़ हमने अथॉरिटी को बता दी, इन्होंने बता भी दी भी ये चीज़ें है। तो हम
चाहते हैं कि विश्वविद्यालय का एनवायरनमेंट बढ़िया रहे, टीचर, नॉन टीचिंग, स्टूडेंट्स बिल्कुल अच्छा माहौल रहे और अच्छी डेवलपमेंट करे, तभी पॉसिबल है। जब इस प्रकार के एजिटेशंस खत्म होंगे, इस तरह का रिजेंटमेंट खत्म होगा, तो हम बिल्कुल 100% इनके साथ हैं और इनकी मांग जायज़ है, बिल्कुल एज पर रूल है और एज पर प्रोविजन जो भी है, जो ये रूल पास हुआ है। कोई रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब पीछे से कभी भी लागू नहीं होता। ऐसे कहीं भी फैसले, सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले नहीं है और ना लागू कर पाती स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कभी भी लागू नहीं होते। इन्होंने रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डाला है, ये 2019 के लगे हुए हैं। जब इस तरह की आप हजारों चीज़ें देख लोगे, हजारों आप अथॉरिटी देख लोगे सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की, कि पीछे से कोई भी फैसले लागू नहीं होते। अगर ऐसी कोई कमी है तो वो विद इन टाइम, इनके केस में भी ये क्या है कि जुलाई 22 तक आप अगर एलिजिबिलिटी में कोई किया है तो उसको पूरा कर लोगे। अभी जुलाई 22 आने नहीं दिया, उससे पहले इन्होंने इस तरह का कर दिया। और दूसरी बात है कि ना तो यूनिवर्सिटी ने वो अडॉप्ट किया, ना स्टेट गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया अभी तक। वो AICTE की जो चिट्ठी है, गजट नोटिफिकेशन है, उसको अभी तक यूनिवर्सिटी ने अडॉप्ट नहीं किया, ना स्टेट गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया। ठीक है नीरज, आपसे जानना चाहेंगे कि अब आगे क्या रहेगा, क्योंकि आमरण अनशन का कोई इफेक्ट VC के ऊपर होता नहीं दिख रहा है। मैडम, मैं तो यही कहूँगा कि हम हार मानने वालों में नहीं हैं और हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और जब तक हक नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे धरने पे। और प्रशासन से हमारी एक ही अपील है कि वो हमारी जो मांगे हैं उनको पूरा करें और हमारे को नियमित करें, जहाँ से जो हमारी कंटिन्यूटी है वो कंटिन्यूटी बहाल करें। क्या आगे आने वाले समय के अंदर भूख हड़ताल के ऊपर भी ये आमरण अनशन जा सकता है? आमरण अनशन तो मैडम, रितु मैडम आमरण अनशन पे ही बैठे हैं। और आमरण अनशन जो है भूख हड़ताल के ऊपर भी क्या जा सकता है? भूख हड़ताल से ऊपर होता है मैडम आमरण अनशन। आमरण अनशन का मतलब है सिर्फ पानी पीना है आपने, पूरे सुबह शाम रात आपने पानी पीना, खाना खुना कुछ नहीं खाना है। और वो आमरण अनशन पे तो गया ही हुआ है, कल से बैठी हैं मैडम आमरण अनशन पे, ठीक है। और जो अधिकारी हैं, जो GGU प्रशासन है, अगर अभी की बात की जाए तो अंदर एंटर करते टाइम जो है एक एम्बुलेंस यहाँ से जाती हुई दिखाई दे रही थी, तो क्या वो आप लोगों के लिए ही आई गई थी? बिल्कुल बिल्कुल। आमरण अनशन में क्या होता है कि हमने जैसे इंटीमेट किया हुआ है तो डॉक्टर्स की टीम जो है मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम आके और टेस्ट करती है, चेक करती है, BP चेक करती है, मॉर्निंग में ब्लड सैंपल लेती है और ये सब कुछ करती है। तो आपने अभी कल से क्या खाया हुआ है? कुछ पिया? सुबह खाया था वाटर। 10 वाटर। आपने भी? नहीं, मैं नहीं हूँ आमरण, सिर्फ सिर्फ आप मैडम हैं है, आमरण मैडम अनशन है। के ऊपर। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। ठीक है। तो आपको बता देते हैं कि अभी जो है रितु चोपड़ा की बात की जाए, सहायक प्रोफेसर है, ये आमरण अनशन के ऊपर बैठ चुकी है, दूसरा दिन है। हालांकि एम्बुलेंस जो है इनको सुबह से लेकर शाम तक 2 बार टेस्टिंग के लिए आती है, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या इस आमरण अनशन का असर जो है वाइस चांसलर के ऊपर पड़ता है, क्या वो आकर के इनकी सुध लेते हैं? खैर, आपकी क्या राय है इस बारे में ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। ये थी साक्षी सोन की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।